हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आस्था। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाल्जेसिक के बारे में, जो कि एक मतलब कि पेन किलर होती हैं, मतलब जो दर्द कम करने का काम करती हैं। तो एनाल्जेसिक कौन सी हो सकती है? तो जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम। अब हम बात करेंगे एंटासिड की। एंटासिड किसे दी जाती है? तो एंटासिड उसे दी जाती है जिसे सीने में जलन या अपच की समस्या हो। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक ऐसी दवा होती है जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करती है, जैसे कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अब हम बात करेंगे एंटीकोगुलेंट की। यह जो दवा होती है खून को गाढ़ा होने और थक्का जमने से रोकती है। इसको खून को पतला करने वाली भी दवा बोला जाता है। यह जो एंटीट्यूसिव होती है ये खांसी को दबाने का काम करती है, मतलब कि खांसी को कम करती है। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए जैसे कोडिन। एंटी फंगल जो ड्रग होती हैं वह दी जाती हैं फंगल इन्फेक्शन में, जैसे कि फ्लूकानाजोल। और ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये कहीं भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, मुंह में भी हो सकता है, और रेडनेस भी आ जाती है इसमें। अब बात की जाए जैसे एंटी हिस्टामिन की, तो यह एलर्जी में दी जाती है। जैसे किसी को स्किन में अगर ईचिंग हो रही है, आंखों में पानी आ रहा है, नाक बह रही है, तो यह सब कंडीशन में दे सकते हैं एंटी हिस्टामिन। जैसे कि एंटी हिस्टामिन है तो उसका एग्जाम्पल है क्लोरफेनेरामाइन। जैसे कि नाक अगर बह रही है, छींक आ रही है, तो आप ये सब कंडीशन में दे सकते हैं एलर्जी वगैरह में। किसी को धूल से एलर्जी हो रही है तो ये सब में दे सकते हैं। और जो ये एंटीसेप्टिक होता है इसे सिर्फ घाव में लगाया जाता है, और ये सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करता है, किल करता है। एंटीसेप्टिक में क्या क्या आ सकता है? सेवलॉन आ सकता है, डिटॉल आ सकता है। तो ये सब एंटीसेप्टिक में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है तो इसको कब दिया जाता है? जैसे किसी को सूजन वगैरह है तो तब दिया जाता है, सूजन वगैरह में। और भी जगह इसका यूज़ होता है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो बीटा मैथासोन, तो ये दिया जाता है अगर किसी को सूजन वगैरह है तब भी। जैसे एंटी एमेटिक ड्रग है तो उसमें जैसे यह वह दवा होती है जो वॉमिटिंग और नोज़िया को रोकती है, मतलब कि उल्टी वगैरह को रोकती है। तो इसमें जैसे एग्जांपल देखा जाए तो जैसे डोमपेरिडॉन हो गई, है ना। तो यह जो होती है अगर नोज़िया की कंडीशन हो या उल्टी की, तो यह दे सकते हैं। बात की जाए जैसे इमेटिक ड्रग है, तो इमेटिक ड्रग वह होती हैं जो इंड्यूस करती हैं वॉमिटिंग को, तो इसमें दे सकते हैं एपोमॉर्फिन। अब हम बात करेंगे एंटीडोट क्या होता है। एंटीडोट वह केमिकल होता है जो कि जहर की क्रिया को रोक देता है, जैसे कि डिमकैप्रोल। और साथ ही एक बात और सभी पॉइजन के ना अलग अलग एंटीडोट होते हैं। अब हम बात करेंगे वैसोडाइलेटर की। यह एक ऐसी दवा होती है जो आपकी रक्त वाहिकाओं को, मतलब कि ब्लड वेसल को खोल देती है और ब्लड का जो फ्लो होता है उसको बढ़ा देती है। जैसे वैसोडाइलेटर में कौन सी ड्रग आ सकती है? ग्लाइसेरील ट्राइनाइट्रेट। अब जैसे बात करते हैं एंटी स्पाज्मोडिक में कौन सी ड्रग आ सकती है? तो बस्कोपेन। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? अगर पेट में दर्द या ऐंठन हो तब यूज़ किया जाता है। जैसे एंटीपायरेटिक ड्रग कब दी जाती है? अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि फीवर की कंडीशन में यह मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि पैरासीटामोल। बात करेंगे ब्रोंकोडायलेटर की, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है वायु मार्ग को चौड़ा करने के लिए, जिसमें कि सांस आसानी से ले सके पेशेंट। ब्रोंकोडायलेटर में कौन सी ड्रग आ सकती है? जैसे कि साल्बुटामॉल, तो इसका यूज़ किया जाता है। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको यूज़फुल लगी हो, आपको उपयोगी लगी हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही वीडियो अगर आप रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।